फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड के लिए जो है अभी बहुत अच्छी एक न्यूज आ रही है। जैसे कि आप जानते हो, एनआईओएस डीएलएड के बारे में हम आप लोग को डेली अपडेट दे रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी आज जो अपडेट आई है वो आप लोगों के लिए खुशी की लहर लेकर आई है। जब हमने ये न्यूज सुना है तो हमारे मुंह पर, हमारे भी फेस पर एक स्माइल आ चुकी है। तो इसी तरह से इस न्यूज को सुनने के बाद आप लोगों के लिए भी ये न्यूज गुड न्यूज जो है बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो भी एनआईएस डीएलएड के बच्चे हैं, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी एनआईएस डीएलएड के बच्चों के पास जो है ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, एनआईओएस डीएलएड के लिए क्या है आज की अच्छी खबर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चे और उनके नेता जो है अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार एजुकेशन मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की जा रही है कि उनसे अपॉइंटमेंट मिले और उनकी बातों को हम समझाएं, अपनी बातों को जो है हम उनको समझा करके ही वापस आए। तो अभी जो है अपॉइंटमेंट तो नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से वन बाय वन एक एक स्टेप लिया जा रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल कर आ रहा है। तो क्या है अपडेट, चलिए जान लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे लगातार जो है डायरेक्ट मीटिंग नहीं हो पा रही है। और उसका रीजन आप लोग जानते हो कि पार्लियामेंट में अभी सेशन चल रहा है। तो पार्लियामेंट में सेशन की वजह से एजुकेशन मिनिस्टर काफी बिजी हैं। और दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि डायरेक्टली अगर हम जाकर के उनसे मिलते हैं, मानो कि अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है और मिलते हैं, तो वो हमारी बातों को उतने अच्छे से नहीं सुनेंगे। लेकिन खुद सोचो कि जब उनको जो है दूसरे नेताओं के द्वारा, दूसरे मंत्रियों के द्वारा कंसीडर करवाया जाता है, लेटर भेजा जाता है, तो उनको ये बात को अच्छी तरीके से सुनेंगे और समझेंगे। वही काम जो है किया जा रहा है। जो पप्पू जी हैं वो दिल्ली में है, वो भी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ जो भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। कल उन्हें एक अच्छी सफलता, एक बड़ी सफलता जो है मिली है। देखो हुआ क्या है कि ये कल जाकर के जो है पप्पू जी मिले हैं चिराग पासवान जी से। चिराग पासवान जी के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ये लोजपा के जो है अध्यक्ष है। बिहार के एक अच्छे नेता में जो है गिरे जाते हैं। मतलब जो पब्लिक के लिए काम करे वैसे नेता में, वैसे लीडर में इनकी जो है गिनती होती है। तो इनसे मुलाकात हुई है, अपनी बातों को रखा गया है। और इन्होंने, मतलब देखो, मुलाकात तो बहुत सारे नेता से, बहुत सारे लीडर से हो रही है, लेकिन जो जब कोई सामने से इस मुद्दे में सीरियसली इंटरेस्ट दिखा रहा है तो सोचो कि वो कितना पॉजिटिव जाएगा। तो जब पप्पू जी ने अपनी सारी बातें एनआईएस डीएलएड के बारे में बताई, उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में 45,000 से ज्यादा जो है अभ्यर्थी अभी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है, बहुत सारी नौकरियों में लाइन में लगे हुए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला आ जाने से जो है पूरे टोटल एनआईएस डीएलएड के 14 लाख बच्चों के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है। तो जब ये बात उन्होंने सुनी है तो इसको पर्सनली संज्ञान लेने की बात कही है। और उसी समय अपने पीए को, सेक्रेटरी को बुलाया है और उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात करवाने की जो है अरेंजमेंट की जाए, हम उनसे पर्सनली मिलेंगे और बात को रखेंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि वो पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाएंगे, वहां पर भी इस मुद्दे पर जो है 14 लाख अभ्यर्थियों का सवाल है, वहां पर भी इसको जो है डिस्कस किया जाएगा। तो एक जब इस तरह से रिस्पांस किसी भी लीडर, किसी भी मंत्री की तरफ से आता है तो ये पॉजिटिव ही मानते हैं और उसमें वो अपनी बातों को रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक से दो दिनों के अंदर हम सभी बातों को एजुकेशन मिनिस्टर के सामने बात करके इन सभी चीजों को रखेंगे और उनसे जो है मुलाकात का अरेंजमेंट करवाएंगे। तो अब देखो ये सारी चीजें हो रही हैं एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए। जैसे कि आप जान रहे हो कि हर कोई अपने लेवल पे काम कर रहा है और वहां पर जो है नेता, मिनिस्टर सबसे मिल रहा है और वहां से लेटर जो है एजुकेशन मिनिस्टर को भिजवाया जा रहा है। तो अब सोचिए कि अब एजुकेशन मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट अगर मिलता है तो हमारी बातों को कितनी सीरियसली तरीके से सुनेंगे। और दूसरी चीज एक और है कि अब जिनको भी सुनाया जा रहा है उनको ये ही लग रहा है कि हाँ ये तो हुआ गलत है, तो इसमें जो उचित कार्यवाही हो सकती है, जो नियमों के अनुसार कार्यवाही हो सकती है, उसको किया जाए। मैं आपको बता दूं कि एनसीटी की जो ये गलती थी,
देखो, गलती वर्ड मैं यूज इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये एनसीटी का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो एक ऐसा नियम बनाए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो टीचर के लिए निर्धारित करे। और जिस इस तरह के जब क्वालिफिकेशन निर्धारित करती है और उसके बाद एनसीटी अपने आप पीछे हट जाती है, तो ये गलत होता है। इसलिए मैं इसे गलती बोलती हूँ, बाकी लोग लापरवाही बोलते हैं, लेकिन ये गलती है। जो इनकम्प्लीट काम था, 22 सितंबर 2017 को आप रिकॉग्निशन लेटर निकालते हो, उस रिकॉग्निशन लेटर को आपको जो है गैजेट में शामिल करवाना था, आपने वो काम छोड़ दिया। दूसरी चीज है, यहाँ पे सफाई ये दी जाती है कि जिनके द्वारा ये काम हो रहा था उनका ट्रांसफर हो गया, तो भाई उनकी जगह पे कोई और तो आया होगा, तो जो भी इनकम्प्लीट काम होगा उनको तो पूरा करवाया जाना था। ये सारी चीजें हैं अभी तक। तो अभी आप लोग मॉर्निंग में ये न्यूज आपको मिल रही है, खुश हो जाइए। और इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा, मुलाकात होगी, अपॉइंटमेंट मिलेगा, वहां पे डिस्कशन होगा, डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।